हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूँ आपका एग्रीएंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था चौहान राजवंश में। हमने चौहानों की उत्पत्ति देख ली थी, फिर उसके बाद हमने अजमेर के चौहान देखे थे, इनका मूल केंद्र पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ एवं सोमेश्वर के बाद जो शासक बनता है अजमेर का चौहान वंशी, वो बनता है अपने पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो आज अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक था पृथ्वीराज तृतीय, पहली बात। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक भी, यदि अपन एग्जाम की दृष्टि से भी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है अजमेर के चौहानों में, तो वो है पृथ्वीराज चौहान। इसमें से प्रश्न आने के चांस 100% होते हैं। तो आपको आज थोड़ा ध्यान से पढ़ना पृथ्वीराज चौहान। और यदि अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, एवं हमारे एग्रीएंस क्लासेज के ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सारी क्लासें रेगुलर मिलती रहे। आज अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं इसको। इससे पहले दो पृथ्वीराज हो चुके, मैंने बता दिए थे आपको। ये है पृथ्वीराज तृतीय। शासनकाल देखें इसका तो ये 1177 से लेकर 1192 तक अजमेर का शासक रहा था भाई। आ गई बात समझ में। अब देखो इसकी क्या घटना निकल कर आती है। पहले अपन इसके पृथ्वीराज चौहान की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखो इसका जन्म। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1167 ईस्वी में। बोलो कब हुआ था? 1167 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? अनहिलवाड़, गुजरात। अनहिलवाड़, गुजरात। दूसरी चीज देखो, इसके पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। माता कर्पूरी देवी। माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। इसके बाद देखो इसकी घोड़ा। इंपॉर्टेंट शासक, ये छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान रखनी होगी। इसके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ये पूछा हुआ एग्जाम, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंभा। आ गई बात समझ में। यदि अपन देखें पृथ्वीराज चौहान की उपाधि, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि, तो देखो इसकी एक उपाधि तो निकल के आती है राय पिथौरा। राय पिथौरा किसकी उपाधि है? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरी उपाधि आती है निकल कर दल पुंगल। मैंने आपको जोधपुर में गज सिंह पढ़ाया था, तब बताया था दल थम्बन तो गज सिंह की है और दल पुंगल किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की। एक उपाधि निकल कर आती है रहस्यमयी शासक। रहस्यमयी शासक। एक निकल कर आती अंतिम हिंदू सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट। देखो अंतिम हिंदू सम्राट में कई बातें निकल कर आती है। कुछ इतिहासकार, भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक तो हेमू था। भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक तो हेमू था, लेकिन मुस्लिम जो आक्रांता थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने अंतिम हिंदू शासक महाराजा सूरजमल को माना है। जबकि अपने राजस्थान इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को। इसी प्रकार देखो हिंदू नाम से कई राज्यों की उपाधि। हिंदू बादशाह राव मालदेव की उपाधि है। प्रबल हिंदू राजा राणा हमीर की उपाधि है। हिंदू पत महाराणा सांगा को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहा जाता है। उसी प्रकार अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। देखो राय पिथौरा का मतलब क्या होता है? युद्ध में पीठ ने दिखाने वाला। युद्ध में पीठ ना दिखाने वाला।
मतलब कि पृथ्वीराज आप रे पेट की नहीं कौन दिखाई हुई, आगे बात समझ। हाँ, खाज होती तो खुद ही करता, लेकिन पेट कौन दिखाई, इसका मतलब क्या उपाधि हो गई, राय पिथौरा, युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। दल पुंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। दल पुंगुल का मतलब क्या होता है, विश्व विजेता। और ये दल पुंगुल उपाधि इसको किसके द्वारा दी गई थी, चंद्रवर्दई द्वारा। चंद्रवर्दई द्वारा। और रहस्यमय शासक उपाधि किसको द्वारा दी गई थी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा। अब देखो पृथ्वीराज जी, अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक। अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक। तो अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक कौन हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। देखो भाई, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के समय काल की बात करें 1177 से लेकर 1192 तक। इंपॉर्टेंट शासक है, जिसको जन्म भी याद रखना पड़ेगा। कब हुआ था जन्म, 1167 ईस्वी में, अनहिलवाड़ गुजरात में। आगे यहाँ कई जगह आपको मिल सकता है अनहिल पाटन, एक ही नाम है ये दोनों, अनहिलवाड़ या अनहिल पाटन एक ही बात है। कहाँ पर, गुजरात में। पिता कौन थे, सोमेश्वर। माता कौन थी, कर्पूरी देवी। ये दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। घोड़े का नाम क्या था पृथ्वीराज के, नाट्य रंभा। उपाधि क्या थी, नंबर 1 पर देखो राय पिथौरा, युद्ध में पीठ ने दिखाने वाला। नंबर 2 पर दल पुंगल, विश्व विजेता, चंद्रवर्दई द्वारा दी गई थी। नंबर 3 रहस्यमयी शासक, डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा कहा गया है। और नंबर 4 पर अंतिम हिंदू सम्राट, पृथ्वीराज चौहान को कहा गया है। और अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक भी किसको कहा गया, पृथ्वीराज चौहान को कहा गया। अब देखो भाई, ये शासक कब बना था, 1177 ईस्वी में। कब बना था, 1177 ईस्वी में। जन्म कब बताया मैंने, 1167 ईस्वी में। इसका मतलब आयु क्या थी पृथ्वीराज की, 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना था ये। 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना। अब 11 वर्ष का बच्चा कोई शासन कार्य संभाल सकता है क्या, नहीं संभाल सकता। इसलिए क्या हुआ था, इसकी संरक्षिका बनाया गया था। किसको, इसकी माता कर्पूरी देवी को। भारत की पहली महिला संरक्षिका थी ये कर्पूरी देवी। तो पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका किसको बनाया था, कर्पूरी देवी को। लेकिन ये एक महिला थी, इसलिए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, कदमवास को। कदमवास को। इसका कई जगह नाम मिलता है केमास। और सेना अध्यक्ष, पृथ्वीराज चौहान का सेना अध्यक्ष भुवनमल। किसको बनाया गया था, भुवनमल को। कई बार पूछा हुआ है, ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है भाई। पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी, इसकी माता कर्पूरी देवी, भारत की पहली महिला संरक्षिका। प्रधानमंत्री किसको बनाया था, कदमवास या केमास को। और सेना अध्यक्ष किसको बनाया गया था, भुवनमल को। तो यह है पृथ्वीराज चौहान की जनरल जानकारी। इसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज चौहान जब शासक बना था तो इसके सामने राजनीतिक चुनौतियां, क्या क्या राजनीतिक चुनौतियां थी जब 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। राजनीतिक चुनौतियां, देखो नंबर 1 पर यदि अपन बात करते हैं राजनीतिक चुनौतियों की, चचेरे भाई नागार्जुन का दमन। चचेरे भाई नागार्जुन का दमन।
जैसे ये शासक बना था, इसका चचेरे भाई नागार्जुन ने दमन कर दिया। देखो आप भी यदि कुछ बन जाओगे जिस दिन, सबसे ज़्यादा जलन किसको होगी? आपके परिवार वालों को होगी, आपके जो काके बाबे में लगते हैं उनको होगी सबसे ज़्यादा जलन। उसी प्रकार पृथ्वीराज जैसे 11 वर्ष की आयु में शासक बना था, जलन किसको हुई थी? चचेरे भाई नागार्जुन को। इसने गद्दी के लिए विद्रोह कर दिया था। सबसे पहले पृथ्वीराज ने किसका दमन किया था? चचेरे भाई नागार्जुन का दमन। दूसरी राजनीतिक चुनौती देखो, भंडानक जाति का दमन। भंडानक जाति का दमन, ये भंडानक जाति एक सतलज की ओर से आने वाली थी, जो पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में आकर बसने लगी थी। पृथ्वीराज चौहान ने इनका भी क्या किया था? दमन किया था। नंबर 3 पर राजनीतिक चुनौती देखो, महोबा के चंदेलों का दमन। महोबा कहाँ पड़ता है? यूपी में। महोबा के चंदेलों का दमन। नंबर 4 पर देखो भाई, चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष, लेकिन बाद में इनके संधि भी हो गई थी, इसलिए क्या बोलेंगे? चौहान चालुक्य संघर्ष एवं संधि। नंबर 5 पर देखो, चौहान गढ़वाल वैमनस्य मनमुटाव। चौहान गढ़वाल वैमनस्य। और नंबर 6 पर तुर्कों का दमन या तुर्कों से संघर्ष। और तुर्कों से कितने संघर्ष किए थे इसने? 2। नंबर 1 पर तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। और नंबर 2 पर तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान जब शासक बना था, तो शासक बनते ही उसके सामने ये 6 प्रमुख राजनीतिक चुनौतियां थी भी। यदि आपने ये 6 बिंदु सही ढंग से देख लिए ना, तो आधा पृथ्वीराज तो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में कौन कौन संघर्षों का सामना किया था। सबसे पहले हमने पृथ्वीराज चौहान की जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक चुनौतियाँ। नंबर 1 पर चचेरे भाई नागार्जुन का दमन। नंबर 2 पर भंडानक जाति का दमन। नंबर 3 पर महोबा में किसका शासन था? चंदेलों का। इन चंदेलों का दमन किया था इन्होंने। नंबर 4 पर चौहान चालुक्य संघर्ष, लेकिन बाद में संधि भी हो गई थी। नंबर 5 पर चौहान गढ़वाल वैमनस्य। और नंबर 6 पर तुर्कों का संघर्ष, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध एवं तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो, चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया था 1178 ईस्वी में। भंडानक जाति का दमन किया था 1182 ईस्वी में। महोबा के चंदेलों का दमन किया था 1182 ईस्वी में। और चौहान चालुक्य जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1184 ईस्वी में। और जो संधि हुई थी वो हुई थी 1187 ईस्वी में। चौहान गढ़वाल जो वैमनस्य था वो था 1189 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, 1191 ईस्वी। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से अपन एक एक टॉपिक उठाएंगे। सबसे पहले देखते हैं चचेरे भाई नागार्जुन का दमन।